दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 7 अपील की कि किस तरीके से जो है 1 साल तक जो है सोना ना खरीदें, विदेशी टूर से बचें, उसके बाद जो है आप डीजल पेट्रोल की जो है जबरदस्ती के खर्चे ना करें, आप जो है मेट्रो का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते आए, जिसके बाद सभी पक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक, अखिलेश यादव से लेकर के आप कहिए कि केजरीवाल तक, सबने घेरना शुरू कर दिया। यहां तक कि टीएमसी पार्टी के सांसदों ने भी घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी खुद तो रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं और आम जनता को सलाह यह दी जा रही है कि आप जो है फिजूल के खर्ची ना करें, आप जो है गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल ही रहे हैं कि ठीक 12 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य रोड शो गुजरात के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ अपील कर रहे हैं आम जनता से कि आप जो है बेवजह गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, डीजल पेट्रोल का बर्बादी ना करें, बचाएं उसको, देश हित में हो सकता है। यहां तक कि जो आप खाने बना रहे हैं, जो तेल, खाने वाले तेल का जो उपयोग कर रहे हैं, अगर उसको भी थोड़ा कट कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो भी देशभक्ति कहलाएगा। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही बयानों को तोड़ते हुए महज 12 घंटे के भीतर पूरी काफिले के साथ गुजरात पहुंच जाते हैं, भव्य रोड शो। जरा खबर देखिए दोस्तों, और सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे अपने भाषण में कि विदेशी दौरे से बचें, विदेशी टूर से बचें। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का एक टूर फिर से विदेश का बन गया। मैं बताऊंगा कब जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जरा इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। वो आज पूरे दिन गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने आज वडोदरा के विशेष रोड शो में हिस्सा लेंगे। और हिस्सा लेंगे क्या, ये तो प्रोग्राम कंप्लीट भी हो गया, रोड शो बाकायदा किया गया दोस्तों। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गाड़ी क्या तेल से नहीं चलती है, क्या पानी से चलती है? जो आगे पीछे काफिले लगे रहते हैं वो क्या तेल से नहीं चलते क्या? और ये मेरे सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के सवाल है। रागिनी नायक जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोलना शुरू किया और कहना शुरू किया कि आपको जो है सोना नहीं खरीदना है, डीजल पेट्रोल को थोड़ा देख करके संभल के करना है, क्योंकि जो है ये आने वाले समय में हमें मजबूत तरीके से रहना है, देश हित के लिए काम करना है। और इधर जो है रागिनी नायक जी कह रही हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतरे, जनता को मोदी जी के प्रवचन देंगे, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल कम खाओ, पेट्रोल डीजल कम उपयोग करो, घूमने कम जाओ। और प्रवचन खत्म होते ही सैकड़ों गाड़ियों के काफिले लेकर ले जाकर के जामनगर गुजरात में रोड शो करने निकल पड़ेंगे। दोस्तों, सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए, और सिर्फ ये बात विपक्षी पार्टियों के नहीं है, बात यह है कई सारे ऐसे में बीजेपी समर्थकों को भी देख रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए हर कामों को लेकर के जो सराहना करते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने कहा है कि आप तेल कम खाओ, उसके बाद जो है सोना 1 साल तक मत खरीदिए, विदेश टूर पर ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, और खुद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी निकल गए लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। खुद बीजेपी कट्टर समर्थकों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले ही पता था कि ये सब कुछ होने जा रहा है, तो फिर चुनाव के दौरान ये सब बातें क्यों नहीं कही गई? तो क्या मोदी जी ने जानबूझकर के ये बातें छुपा करके रखी जनता से कि चुनाव एक बार खत्म हो जाए तो हम बातें खोल कर रख देंगे? यानी राहुल गांधी की बातें वो सच हो गई, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आज नहीं तो कल जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये आपके ऊपर महंगाई का बोझ आने जा रहा है, रेट जरूर बढ़ेगा, और बढ़ भी गया। देखिए कि किस तरीके से किसने क्या क्या कहा। सबसे पहले राहुल गांधी कह रहे हैं, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या नहीं, कहां जाए कहां नहीं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें, प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हुए राहुल गांधी जी ने कहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति दोनों को संभालने विफल रही है और जैसे चुनाव खत्म हुए सरकार को अचानक संकट याद आ गया। असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है और उसका नाम
भाजपा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब जरा मैं आपको उस खबर पर लेकर चलता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहां तो कह रहे हैं कि विदेशी टूर पर ना जाएं, 1 साल तक सोना ना खरीदें। उनके तमाम सांसद मंत्री कह रहे हैं कि देश हित के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कई एक ऐसे लोग जिनके कमेंट पढ़ रहा हूं, कह रहे हैं कि बस मोदी जी एक बार कह दें हम एक वक्त तक खाना छोड़ देंगे। देश हित के लिए जब बात आएगी तो क्यों नहीं साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए, उस बात को अमल में लाने के लिए कम से कम मोदी जी को इस पर करना चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई? कल के दिन आपने भाषण दिया देश की जनता के सामने, आप देश हित में संपर्क वो कर रहे हैं और अगले दिन ही आप रोड शो कर रहे हैं सैकड़ों गाड़ियों के साथ। तो दुनिया की गाड़ी तेल से चलती है और आपकी गाड़ी क्या पानी से चलती है? दोस्तों इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, इस जरा खबर को देखिए, जनसत्ता की खबर, और लिखा है यूरोप दौरे से पहले यूएई के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। इस खबर में लिखा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का दौरा कर सकते हैं। यूएई में भारत के सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यूएई के प्रधानमंत्री यूरोप दौरे में आखिरी समय में शामिल किया गया है। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया युद्ध के बाद यूएई ने ईरानी मिसाइलें हमलों का मुख्य टारगेट रहा। ईरान यूएई पर अमेरिका मिलिट्री बेस की सुविधाओं के लोगों को सुरक्षित देने का आरोप लगाया था। अचानक अब प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है यूएई के लिए हो गया है और इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 15 को निकलेंगे, रवाना होंगे। 17 मई को नीदरलैंड का दौरा है और फिर उसके बाद फिर स्वीडन जाएंगे, उसके बाद फिर नॉर्वे जाएंगे और उसके बाद 19-20 मई को जो है वो इटली का दौरा करेंगे। यानी 15 से 20 तारीख तक का जो है ये पूरा उनका ये रहेगा, सफर दौरा रहेगा दोस्तों। यानी 5 दिन का दौरा इनका विदेश का हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो देना पड़ेगा। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब देश के अंदर सिर्फ चुनाव ही महत्वपूर्ण रह गया है? कई एक लोग सवाल ऐसे ऐसे तंज मारते हुए पूछ रहे हैं कि यहां तो साहब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, सोना हम कहां से खरीदेंगे? दोस्तों, तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील विपक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू किया और खुद 12 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो गुजरात के अंदर शुरू हो गया और अब खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश भी जाएंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए अपीलों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी4 न्यूज़। धन्यवाद।